हाय फ्रेंड्स, आज बात करेंगे लिवर हेल्थ के बारे में और मैं आज आपको 5 ऐसे टिप्स दे रही हूँ जिनसे आपका जो लिवर हेल्थ है, लिवर क्या है बेसिकली आपका असली हार्ट जो है या आपका जो बॉडी का किचन है, जिसको मैं किचन बोलती हूँ, वो है लिवर। अगर आपका किचन हेल्दी है तो आपका रॉ मटेरियल थोड़ा गड़बड़ भी हुआ तो भी रिजल्ट्स ठीक रहेंगे, यानी कि आपकी बॉडी ठीक रहेगी। लिवर हमारी बॉडी का डिटॉक्स सेंटर होता है, तो टॉक्सिन्स रिमूव करता है और ये कुदरत ने बेस्ट फिल्ट्रेशन एक जिसको कहते हैं ना प्रोडक्ट हमारे बॉडी के अंदर फिक्स किया हुआ है। मेटाबॉलिज्म ये फिक्स करता है, इम्यूनिटी बूस्ट करता है अगर हमारा लिवर ठीक है। तो मॉडर्न लाइफस्टाइल और स्ट्रेस की वजह से लिवर को काफ़ी ओवरवर्क करना पड़ जाता है। चलिए देखते हैं ये 5 सिंपल टिप्स आपको कैसे बचा सकते हैं किसी फर्दर नुकसान से और कैसे आपके लिवर को और हेल्दी रख सकते हैं। तो फर्स्ट मैं बात करूंगी लिवर फ्रेंडली फूड्स की, ये आप नोट भी कर सकते हो। लिवर फ्रेंडली फूड्स कौन से हैं? बहुत सारा हरा रंग, ये हमको मिलता है स्पिनच से, केल से, और अगर हम लोकल देखेंगे ब्रोकली है, कैबेज है, कॉलीफ्लावर है, और इसी के साथ साथ हरे रंग की जो और सब्जियां हैं जैसे कि मेथी है, पालक है, साग पत्ता, ये सब। इसके साथ हमने ऐड करना है बीटरूट। बीटरूट के नाइट्रेट्स बड़े फायदेमंद माने जाते हैं हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए और लिवर के लिए स्पेशल। गार्लिक, जी हाँ, लहसुन की तो मैं पक्की फैन हूँ। आप हर खाने में लहसुन डालिए और आप देखेंगे कि धीरे धीरे कैसे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो गई है, लिवर हेल्थ तो इम्प्रूव होगी। हल्दी, कोशिश करें कि तीनों खाने में हल्दी का कोई ना कोई हिस्सा जरूर हो। ये सारे फूड्स जो है ये डिटॉक्स और इन्फ्लेमेशन को काफ़ी रिड्यूस करते हैं और हमारे लिवर को एफिशिएंटली काम करवाने में हेल्प करते हैं। तो डेली का हमने रखना है 2 से 3 सर्विंग सब्जी की, स्मूदी या जूस के रूप में बीट और स्पिनच। तो चलिए अब बात करते हैं टिप नंबर 2 की। टिप नंबर 2, अल्कोहल और जंक फूड से तौबा करें। देखिए, अब तो WHO ने भी ये बता दिया है कि आपके लिए सिंगल ड्रॉप ऑफ अल्कोहल जो है वो नुकसानदेह है, तो हमने पीना ही क्यों? चाहे आप वोडका की बात करें, आप रेड वाइन की बात करें, आप वाइट वाइन की बात करें, आप बियर की बात करें, ये सब कुछ अल्कोहल के ही डिफरेंट रूप हैं, तो हमको इनको कंज्यूम करना ही नहीं है। अब जंक फूड की बात करें तो जंक फूड एक ऑलरेडी प्रोसेस्ड है, उसमें बहुत सारा जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे एडिटिव्स हैं, इमल्सिफायर्स हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं, वो कहीं ना कहीं लॉन्ग रन में जाके आपको नुकसान करेंगे। तो काइंडली अल्कोहल छोड़ दे तो बहुत फायदा, नहीं तो बहुत ही माइल्ड एक कंजम्पशन रखें। इसके अलावा फ्राइड, पैकेज्ड, प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल मैं कहूँगी अवॉइड करें, क्योंकि ये एक्स्ट्रा लोड डालते हैं आपके लिवर पे और कहीं ना कहीं जो आपके लिवर में फैट एक्यूमुलेट हो रहा है उनका कारण सीधा प्रोसेस्ड और जंक फूड है। अब चलिए बात करते हैं तीसरी, हाइड्रेशन और ग्रीन टीज की। लोग कई बार पानी का रोल बहुत कम आंकते हैं, जबकि पानी जो है, एक कहते हैं कि हम पानी के बिना तो बिल्कुल ही सरवाइव नहीं कर पाएंगे, शायद खाने के बिना कुछ दिन हम गुजारा भी कर लें। तो पानी का जो इनटेक है नॉर्मल डेज में, या नॉर्मल अगर एक इंसान है जिसको कोई किडनी का डिसऑर्डर नहीं है, तो उसके लिए मैं बोलूँगी कि 3 से 4 लीटर बेस पानी रखें। ये पानी फ्लेवर्ड भी हो सकते हैं, डिटॉक्स भी हो सकते हैं, लस्सी के रूप में ले लीजिए, कांजी के रूप में ले लीजिए, ग्रीन टी के रूप में ले लीजिए। पानी का जो इनटेक है वो 3 से 4 लीटर रखें। देखिए क्या होता है कि अगर आप वेरिएशंस में ले रहे हैं, वैरायटी ऐड कर रहे हैं, डिटॉक्स वाटर्स ले रहे हैं, एक तो आपके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स जा रहे हैं जो लिवर की हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं और प्रोटेक्ट भी करते हैं, और सेकेंडली टॉक्सिन्स रिमूव करने के लिए बहुत काम आते हैं सब। थर्डली आपके बॉडी का पीएच मेंटेन हो जाएगा, तो आपको एसिडिटी, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन ये भी खत्म हो जाएगी। अब बात करते हैं टिप नंबर 4 की, दैट इज योर एक्सरसाइज। बहुत ज़रूरी है आपके लिए। एक्सरसाइज को आप ना वेट लॉस या फैट लॉस का माध्यम ना बनाएं। एक्सरसाइज हमको करनी है अपने आप को ठीक रखने के लिए, बॉडी में जो हमने खाना खाया वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो, न्यूट्रिएंट फ्लो बेटर हो,
बीपी मेंटेन रहे, आपका डायबिटीज़ का इशू अगर है वो ठीक हो जाए, अदरवाइज़ अगर प्री डायबिटिक हैं तो वो भी रिवर्स हो जाए। तो आप ये कह सकते हैं कि एक्सरसाइज जो है मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है बहुत सारे तरीकों से। एक बेसिक सी बात कर रही हूँ, वैसे तो ये 7,000 का जो स्टेप्स का कॉन्सेप्ट है, 10,000 स्टेप्स का कॉन्सेप्ट है, मैं उसको बहुत सिंप्लीफाई करके बताने लगी हूँ। वो है कि आप हर खाने के बाद, यानी कि दिन में जो 3 बड़े आप मील्स ले रहे हैं और 2 छोटी स्नैकिंग, माने कि एवरी मील इसके बाद आप 10 मिनट का वॉक करेंगे। ऑफिस में हैं, स्टेयर्स क्लाइंब कर सकते हैं, नहीं तो पानी पीने के बहाने आप 10 कदम चलेंगे फिर वापस आएंगे। तो ये जो चीज़ है, इससे भी आपका वॉक का जो साइकिल है वो बन जाएगा। इसके बाद अगर आप जर्नलाइज स्ट्रेचिंग कर लें अपने घर पे, 50 जंपिंग जैक लगा लें दिन में 3 बार 4 बार। इसके अलावा अगर आप जिम ज्वाइन कर लें या कोई भी एक्सरसाइज, योगा कर लें, आप स्ट्रेचिंग कर लें, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आप घर पे भी कर सकते हैं। इन सब चीज़ों से आपको बहुत बेनिफिट होता है। देखिए, 4 हार्मोन्स रिलीज होते हैं हमारे, जैसे एंडोर्फिन, सेरोटोनियम, ऑक्सीटॉक्सिन। तो ये सारे जो है ये एक तरह की दवाई का काम करते हैं। आप देखिए, डोपामिन जो है एक बड़ा पोटेंट एंटी डिप्रेसेंट है। कहाँ से आएगा? एक्सरसाइज से। तो इंक्लूड करें इसको अपने एक्सरसाइज को डेली लाइफ में और इन सब चीज़ों से छुटकारा पाएं। 5वीं बात करने लगी हूँ आपसे स्ट्रेस एंड स्लीप मैनेजमेंट की। हमने खाना खा लिया ठीक से, हमने लिवर को डिटॉक्सिफाई कर लिया, हमने एक्सरसाइज भी कर ली, पर वेयर इज द स्ट्रेस मैनेजमेंट? अगर लाइफ में स्ट्रेस नहीं मैनेज कर पाए तो ये पिछले 4 टिप्स आर यूजलेस। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है 7 से 8 घंटे की अनडिस्टर्ब्ड स्लीप। जो इंसान सो लिया अच्छे से, उसने अपना रिपेयर वर्क कर लिया। रिलैक्स क्या होता है? रिपेयर करना, अपनी जो सारी बॉडी की तोड़ फोड़ हुई, जो हमने रोज़ का काम किया, उसको रिलीव करने के लिए रात को सोना बहुत ज़रूरी है। स्लीप इज़ एक्चुअली हीलिंग, और असली जो हीलिंग है वो आपकी एक बढ़िया नींद से होगी, सो दैट आप नेक्स्ट डे फुल एनर्जी के साथ उठते हैं, और इसी से आपका स्ट्रेस भी मैनेज होता है। तो 7-8 घंटे का साउंड स्लीप जो अनडिस्टर्ब्ड हो, इंक्लूड करें मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा आपको योगा का मतलब ज्ञान होना ज़रूरी नहीं है। आप बेसिक जो है ब्रीदिंग, उसी पे फोकस करें। सिंपल इनहेल एंड एक्सहेल। एक अच्छे लिवर हेल्थ के लिए आपका माइंड काम होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? अच्छे स्लीप से आपका लिवर काम होता है, हार्मोन हेल्थ बेटर होती है, और बहुत अच्छे से आप स्ट्रेस मैनेज कर सकते हैं। तो अब दोस्तों, मैं आपको 5 टिप्स बताने जा रही हूँ फिर से। वो है ऐड लिवर फ्रेंडली फूड्स, अल्कोहल जंक से तौबा, हाइड्रेशन भरपूर, रेगुलर एक्सरसाइज, एंड हमारा रॉकस्टार टिप वो है अच्छा सोना और स्ट्रेस मैनेजमेंट। और हमको फॉलो करते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले टाइम में मैं बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रही हूँ जो आपको हेल्दी तो बनाएगी और आपकी लाइफ को इजी भी कर देगी।